जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष में होती है। साथियों, ये हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो जनगणना जो है साथियों ये हर 10 साल पर जो है होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 10 साल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। बताइएगा साथियों कि चुनाव आयोग में कुल जो है कितने सदस्य होते हैं। तो चुनाव आयोग में साथियों याद रख लीजिएगा कुल 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए साथियों, और आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का पहला यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपको पता ही होगा कि जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और नेहरू जी जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुद्रा जारी करता है। तो भारत में कौन मुद्रा जारी करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, भारत में मुद्रा जारी करता है आपके आरबीआई। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है सही जवाब भी हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा मुद्रा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत किससे बचाती है। बताइए साथियों कि ओजोन परत जो है ना ये किससे बचाती है। तो ओजोन परत जो है ना यूवी किरण से बचाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब सी है, यूवी किरण से। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर आपके प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस राज्य से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि जयप्रकाश नारायण जी किस राज्य से थे। तो साथियों याद रख लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो है ये आपके बिहार राज्य से थे। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, बिहार राज्य से थे, आप याद रखिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लाल किला जो है ना किसने बनाया था साथियों। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि लाल किला को जो है किसने बनाया था साथियों। तो लाल किला को आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि शाहजहां के द्वारा लाल किला को बनवाई जाती है। ऑप्शन 20 सही जवाब है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए साथियों बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन 20 सही जवाब है, हॉकी हो जाएंगे, याद रखेंगे। और आप सभी लोग बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग आगे देखिए। क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा साथियों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। तो यूएनओ का मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, न्यूयॉर्क में होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। तो भारत में लोकसभा के सदस्य जो है ना कितने होते हैं। तो साथियों याद रख लीजिएगा कि भारत में लोकसभा के सदस्य होते हैं आपके 543। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। और यदि साथियों आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में
लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप याद रख लीजिएगा 552 जो है अधिकतम संख्या है और न्यूनतम देखा जाए तो 543 है। इसी प्रकार अगर राज्यसभा में भी अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या है, तो आप याद रख लीजिएगा 250 राज्यसभा में है और वर्तमान में अभी कितनी है, तो 245 है वर्तमान में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि G20 में भारत कब शामिल हुआ था, बताइएगा। G20 में भारत कब शामिल हुआ था, तो आप याद रख लीजिएगा G20 में भारत शामिल हुआ था 1999 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1999 में। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता है आम है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों, कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी है, बताइए। तो अभी आपसे पूछे भारत का और आप लोग को बताना है बिहार का राजकीय पक्षी, तो आप लोग लगा देंगे गौरैया जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है विटामिन डी जो है ना ये किससे मिलता है, तो विटामिन डी जो है साथियों ये किससे मिलता है, तो आप सभी लोग याद रख लेंगे कि विटामिन डी जो है ये धूप से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, धूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोग का कि भारत में सबसे लंबी नदी है। चलिए साथियों उनसे लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि साथियों जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कि भारत में सबसे लंबी नदी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिनकी लंबाई कितनी है, तो 2500, याद रखिएगा 2500 साथियों 25 किलोमीटर है। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पिता पुत्र की खगोलीय जोड़ी किसे कहते हैं। चलिए साथियों बताइएगा कि पिता पुत्र की खगोलीय जोड़ी किसे कहते हैं, तो पिता पुत्र की खगोलीय जोड़ी कहते हैं किसको, तो साथियों याद रख लीजिएगा ये कहते हैं हम सभी लोग पृथ्वी और चंद्र को। ठीक है, चंद्रमा को बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, पृथ्वी और चंद्रमा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखी है। चलिए साथियों बताइएगा कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो आपको पता होगा तुलसीदास जो है ये रामचरितमानस लिखी है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र है, बताइए साथियों मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र जो है साथियों ये हो जाएंगे दिमाग। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, दिमाग हो जाएंगे साथियों, अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों का कि बिहारी भाषा किसकी शाखा है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, बिहारी भाषा जो ये किसकी शाखा है, तो बिहारी भाषा जो है साथियों ये शाखा हो जाएंगे किसके, तो आप याद रख लीजिएगा इंडो आर्यन का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, इंडो आर्यन का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है साथियों कि भारत में कितने राज्य हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। चलिए बताइएगा साथियों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो जाएंगे, आंसर लगा देंगे। तो कंप्यूटर की मस्तिष्क हम सभी लोग CPU को बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है साथियों, CPU को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि बिजली का आविष्कार जो है साथियों किसने किया था, लगाइए आंसर। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो याद रख लीजिएगा बिजली का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए साथियों बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर लगा देंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप। ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, एशिया महाद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री है।
बताइए साथियों कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों आपके इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी सही जवाब है आप सभी लोगों का इंदिरा गांधी हो जाएंगे साथियों, याद रख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि सुपौल जिला किस राज्य में है। चलिए साथियों बताइएगा सुपौल जिला किस राज्य में है। तो सुपौल जिला जो साथियों याद रखिएगा ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब है आपके बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है सबसे तेज चलने वाली गैस है। चलिए बताइएगा सबसे तेज चलने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे तेज चलने वाली गैस जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे तेज चलने वाली गैस है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किसके लिए प्रयोग होती है। तो हार्ड डिस्क जो है ये किसके लिए प्रयोग होती है। तो याद रख लीजिएगा हार्ड डिस्क जो है ये आपके स्टोरेज के लिए होती है। ऑप्शन आपका सही जवाब है स्टोरेज के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 5 जून को मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।